नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राबी हिंदी स्टोरी में। आज एक कहानी सुनाऊंगा एक किसान के बारे में जो थोड़ा लालची था। लालच हर किसी के अंदर होता है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा लालची था। वो जो भी अपने खेत में अनाज रोपता था, जो उगाता था, उसका सोचता था कि बहुत ज्यादा कीमत मिले। इसके लिए क्या करता था कि वो अपने अनाज में तंत्र मंत्र जादू टोना करता था। उसको ये अंदाजा था कि जादू टोना करने से, तंत्र मंत्र करने से फायदा होगा, हमारा अनाज जो है ज्यादा ग्रोथ होगा और ज्यादा फायदा होगा। इसी क्रम में क्या हुआ, वो बाजार से लड्डू खरीद के लाया और एक तरह से वो चढ़ावा समझ करके वो अपने खेत में लेके गया। एक तांत्रिक उसके खेत में गया, 5 लड्डू लिया। लेने के बाद से खेत में एक जगह ढेर बना करके लड्डू के उसके ऊपर अगरबत्ती लगा दिया और कुछ मंत्र पढ़ा और बोला कि देखो, इस साल जो अनाज होगा तुम्हारा बहुत ज्यादा होगा। किसान बहुत खुश हुआ। उससे तांत्रिक से पूछा कि आपको कितना पैसा दूं मैं? तांत्रिक बोला कि ज्यादा नहीं चाहिए, 5000 चाहिए। किसान बोला कि भाई, इसमें तो लगभग 5000 का ही अनाज होगा और आपको 5000 मैं दे दूंगा तो बेनिफिट क्या होगा, नफा क्या होगा? तो तांत्रिक बोलता है कि इसमें बहुत ज्यादा नफा होगा, अनाज बहुत होगा और 5000 की जगह तुम 25000 कमाओगे। तो किसान खुश हो गया और उसको 5000 रुपया दे दिया। देने के बाद से किसान उस खेत में बीज लगाया, गेहूं का पौधा लगाया। लगाने के बाद से गेहूं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद से किसान देखा कि चारों तरफ गेहूं की हरियाली है, तो बहुत खुश हुआ। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको बताऊं कि वो तांत्रिक जो था उस एरिया का नहीं था, वो कहीं से आया हुआ था। 5000 रुपया लेकर के इनका चला गया। धीरे धीरे गेहूं का पौधा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद से उसमें फल लगे। जिस समय ये फल लगा हुआ था उसी टाइम जंगली जानवर एक बार रात को बहुत ज्यादा आए और सारे गेहूं को चर गए, ऊपर से पूरा स्वाहा, यानी गेहूं खत्म हो गया। सुबह किसान उठा, खुशी खुशी अपने खेतों की तरफ गया। सारा खेत देखते हुए गया और जिस खेत में उसने जादू टोना किया था उस खेत में गया तो उसका हालत खराब हो गया। पूरे खेत का गेहूं खत्म था। फिर किसान को बहुत वहां पे अफसोस हुआ और एक झटका लगा उसको लगा कि मैं गिर जाऊंगा जमीन में। वो जमीन पर बैठ गया। बैठ करके इधर उधर खेत में देखने लगा और सोचने लगा, तांत्रिक तो बोला था कि तुम्हारा इसमें बहुत मुनाफा होगा, ये तो कोई जानवर खा गया। किसान को बहुत गुस्सा आया और वो तांत्रिक को ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से गेहूं का पौधा लगे हुए कई महीना हो गए थे, तो तांत्रिक वो फिर आया था उस एरिया में। तो किसान को वो दिखाई दे दिया। किसान तांत्रिक को पकड़ा, बोला कि चलो मेरे खेत में बहुत सारा फल लगा हुआ है। तांत्रिक नहीं जा रहा था, बोला कि नहीं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, चलो मेरे खेत की तरफ। जब खेत की तरफ तांत्रिक आया तो दिखाया कि ये तो सारा खत्म हो गया है, तुमने तो कहा था कि बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, मेरा पैसा वापस दो। तो तांत्रिक बोला कि मैंने तो मुनाफा के लिए बोला था, लेकिन तुमने खेत का पहरा नहीं किया, ये जंगली जानवर खा गया तो मैं क्या करूं? तो किसान बोला कि तुमने तो बोला था कि बहुत मुनाफा होगा, तो तुमने ये क्यों नहीं बताया कि ये जंगली जानवर से रक्षा करना है, मुझे इसका पहरा करना पड़ेगा इस खेत का। बाकी मेरे खेत में तो जिसमें मैंने कुछ नहीं किया वहां तो सारे फसल ठीक है। फिर तांत्रिक बोला कि ठीक है, मैं कुछ तंत्र विद्या करता हूँ, कल ये पौधा निकल के वापस आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किसान उसका लालच में बात मान गया। मानने के बाद से क्या हुआ कि कुछ तंत्र वहां पे किया, तंत्र मंत्र किया। उसके बाद से तांत्रिक उससे 1000 रुपया और मांगने लगा। तो किसान बोला कि कल दूंगा तुम्हें, कल आना, आज नहीं दूंगा। तांत्रिक जिद किया लेकिन किसान नहीं माना, उसे नहीं दिया पैसा, बोला कि कल दूंगा। तांत्रिक चला गया। किसान अपने घर चला गया, लेकिन उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने पत्नी से बोला कि देखो ऐसा ऐसा बात है, 5000 पहले दिया था, तो जरा खेत में जाके देखो। जब वो किसान खेत की तरफ गया तो उसे दिखाई दिया कि छोटा छोटा ही वैसे ही जड़ खाली दिखाई दे रहा है, ऊपर तो पत्ती वगैरह कुछ नहीं है। तो किसान वहीं पे बैठ गया। सोचा कि बैठ के यहीं पे देखता हूँ, ये पौधा धीरे धीरे उग के ऊपर आएगा। इस तरह वहां बैठ गया। वो रात भर, सर्दी का मौसम था, ठंड से कांपता रहा लेकिन देखता रहा। इस तरह से धीरे धीरे सुबह हुआ। पौधा अपनी जगह पे ही था, नीचे जड़ में कटा हुआ, वो बड़ा नहीं हुआ। लेकिन रात भर ठंड लगने के कारण किसान को
तबीयत खराब हो गया और सुबह जब उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई तो उसका हालत खराब था। किसान सर्दी से कांपते हुए गिरा हुआ था खेत में। उसका पत्नी उसे पकड़ के अस्पताल ले गई, वहाँ इलाज किया लोग, कुछ नॉर्मल हुआ तो वापस आया। पत्नी से पूछता है कि जाके देखो खेत में फल गेहूं का पौधा बड़ा हुआ है कि नहीं। पत्नी बोलती है कि अरे जितना तुमने तांत्रिक को दिया उतना ध्यान तुम उस खेत के ऊपर दिया रहता तो कुछ होता। गेहूं का पौधा तो जंगली जानवर खा गए, वो तो ऐसा ही है, कुछ नहीं होने वाला है उसमें। अब किसान को जोर से झटका लगा और उसको हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा। फिर से वो हॉस्पिटल में पहुंचा। पत्नी उसको समझा बुझा के लाई कि देखो तुम इस तरह मत करो, तुम्हारा कुछ हो जाएगा तो हमें दिक्कत होगा, अगली बार से हम मेहनत करके उगाएंगे उसको, तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर किसान को कैसे भी समझा के वो घर लाई। दोस्तों गेहूं का पौधा जो दूसरे खेत में लगे थे, किसान उसको काट करके उसको घर ले आया। लेकिन ये जो खेत था जिसमें उसने तंत्र मंत्र किया था उसमें उसको बराबर घाटा लगा था, उल्टा 5000 तांत्रिक लेके गया था। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करें, आप मेहनत करें, मेहनत करके कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इस चीज के चक्कर में नहीं पड़े, तंत्र मंत्र के चक्कर में। ये सरासर नुकसान पहुंचाने वाला चीज है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों किस टॉपिक पर आपको कहानी सुनना है। मैं आपको जरूर उस तरीके की कहानी सुनाऊंगा। मैं बहुत सारी कहानियां सुनता हूं और बहुत सारा मैं खुद से लिखता हूं दोस्तों। तो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, रावी हिंदी स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।